क्यों स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के बॉलीवुड सितारे? सलमान खान ने सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज जारी किया? वो कौन से कलाकार हैं जो 20 जुलाई को खुद प्रोटेस्ट में शामिल थे? दोस्तों, 20 जुलाई 2026 भारत के इतिहास में एक ऐसा मनहूस दिन था जिसे देश का युवा शायद ही कभी भूल पाए। इस दिन अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर से आए हजारों स्टूडेंट सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि बार बार हो रहे पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। साथ ही जिन मासूम बच्चों ने अपनी जान दी है उनके परिवारों को मुआवजा और न्याय मिले। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही तय हो और फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी ना फिरे। इन तीनों मांगों के साथ सभी स्टूडेंट्स शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए चलो संसद मार्च निकाल रहे थे, जबकि दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर रखी थी, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी। टॉलस्टॉय मार्ग से संसद मार्ग तक 10-10 फीट ऊंचे भारी बैरिकेड्स और दंगारोधी गाड़ियां तैनात की गई थी। जैसे ही प्रोटेस्टर्स की भारी भीड़ ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग को और मजबूत कर दिया। दोपहर होते होते तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी। ये देख भीड़ को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी बड़ी वार्निंग के उन पर लाठियां चलाई, जिसमें कई युवा और स्टूडेंट्स लहूलुहान हो गए। कई बच्चों के सर फट गए, कई स्टूडेंट्स के हाथ टूटे, पैर टूटे, पर पुलिस को उन पर रहम नहीं आया। लेकिन स्टूडेंट्स भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने संसद मार्ग की तरफ लगे भारी लोहे के बैरिकेड्स को अपने हाथों से धक्का देकर हटाने और तोड़ने की कोशिश की, पर तभी उन्हें बिजली का तेज झटका लगा, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़े। उनका कहना था कि पुलिस ने जानबूझकर छात्रों को पीछे धकेलने के लिए बैरिकेड्स में बिजली की तारें जोड़ रखी थी ताकि कोई भी आगे ना बढ़ पाए। इस पूरी घटना का सबसे शर्मनाक पहलू वो था जिसने देश के हर नागरिक का सिर झुका दिया। प्रदर्शन में शामिल स्टूडेंट्स और फीमेल वर्कर ने बेहद गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस की बर्बर धक्का मुक्की और घसीटे जाने के दौरान कई लड़कियों के कपड़े फट गए और मेल पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज किया। सरेआम देश की बेटियों के साथ हुई इस बदसलूकी के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो इसकी गूंज ना सिर्फ अदालत तक बल्कि बॉलीवुड तक भी पहुंच गई। कई फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पुलिस के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें पहला नाम है नसीरुद्दीन शाह का, जो हमेशा सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पर खुलकर बोलते हैं। 20 जुलाई की हिंसा और छात्रों पर लाठीचार्ज के वीडियो देखने के बाद नसीरुद्दीन शाह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक वीडियो जारी किया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने कहा, जंतर मंतर पर मासूम और निहत्थे छात्रों के साथ जो जुल्म हुआ है उसे देख मेरा खून खौल रहा है। जो बच्चे सिर्फ अपने भविष्य, अपनी मेहनत और इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे, उन्हें क्रिमिनल्स की तरह पीटा गया। उन्होंने देश की मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाते हुए तीखा तंज कसा और कहा कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति देश का नेतृत्व करता है तो वो चाहता है कि पूरा देश भी उसी की तरह अज्ञानी, इंसेंसिटिव और ब्रूटल बन जाए। शाह ने घायल छात्रों के हौसले को सलाम किया और उनसे इस लड़ाई में पीछे ना हटने और उम्मीद ना खोने की अपील की। इसके अलावा मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर, जो आमतौर पर सीरियस या पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलने से जरा बचते हैं, उन्होंने भी जंतर मंतर के खौफनाक मंजर को देखकर बेहद दुख जाहिर किया, एक खास वीडियो जारी किया उन्होंने और स्टूडेंट्स के लिए अपनी फीलिंग्स और पुलिस की कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की। जॉनी लीवर ने अपने वीडियो में कहा, मैं दिल्ली आकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होना चाहता हूँ। जो छात्र पेपर लीक की वजह से परेशान है, उनका दर्द समझा जाना चाहिए, ना कि उन पर लाठियां चलाई जानी चाहिए। पुलिस का ये बेरहम चेहरा वाकई डरा देने वाला है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिम्मेदार लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के बजाय इन युवाओं और सोनम वांगचुक जैसे कीमती जानों की परवाह करनी चाहिए। छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को तुरंत बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। वहीं अब तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अब तक वो पूरी तरह शांत थे, लेकिन 20 जुलाई की दर्दनाक घटना के बाद सलमान खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने स्कूल के दिनों की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बेहद इमोशनल मैसेज लिखा कि आंदोलन कितना शांतिपूर्ण था, लेकिन मुझे ये देखकर बेहद दुख हो रहा है कि इसने इतना
हिंसक रूप ले लिया। उन सभी छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं जो इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हुए सलमान ने स्टूडेंट्स की मांग को सही ठहराया। उन्होंने लिखा, पेपर लीक एक बेहद ही गंभीर समस्या है। मुझे ये देखकर बेहद खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता भी इस लड़ाई में उनके पीछे खड़े हैं। सड़क पर उतरे युवाओं के हौसले की तारीफ करते हुए सलमान खान ने लिखा, मैं छात्रों द्वारा स्टैंड लिए जाने की सराहना करता हूं, जो पढ़ाई के प्रति उनकी ईमानदारी और लगन को दिखाता है। ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट अपनी बात रखने का बिल्कुल सही तरीका है और स्टूडेंट्स ने इसे बेहद शांति से किया है। वो बहुत बहादुर और साहसी है। ये मामला पूरी तरह देश के स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग देकर हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे आंदोलन का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के होनहार छात्रों को ही मिलना चाहिए। अपनी पोस्ट के अंत में सलमान ने उम्मीद जताई कि सरकार स्टूडेंट्स की आवाज सुनेगी और देश के एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत बनाएगी कि बाहरी देशों के स्टूडेंट्स भी भारत पढ़ने आए, जिससे भारत दुनिया में एजुकेशन का एक बड़ा ग्लोबल हब बन सके। सलमान खान के अलावा फिल्म सुपर 30 में एक टीचर की भूमिका निभा चुके ऋतिक रोशन ने भी स्टूडेंट्स के दर्द को करीब से समझा। उन्होंने एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब मैंने सुपर 30 की थी तब मैंने महसूस किया था कि हमारे देश का एक आम स्टूडेंट कितनी मुश्किलों और स्ट्रेस से गुजरकर एग्जाम की तैयारी करता है। पेपर लीक होना उनके सपनों को मारना है और जब वो इंसाफ मांगने निकले तो उन पर लाठियां बरसाना पूरी तरह गलत है। ऋतिक ने प्रशासन से अपील की कि वो लाठियों के बजाय छात्रों से पीसफुली बात करे। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर बेहद तीखे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के रवैये पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई एक ऐसा दिन था जब जंतर मंतर पर कई मासूम बच्चों की हड्डियां तोड़ी गई और इनके साथ ही पूरे देश का दिल टूट गया। इंसाफ मांगने वाले छात्रों को जख्म देना कहाँ का लोकतंत्र है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों पर हुए अत्याचार पर चुप रहने वाले और सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने वाले बॉलीवुड के बाकी सितारों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई थी। सोनाक्षी ने कहा था, देश के हालात को लेकर जो लोग पूरी तरह से बेपरवाह और अनजान बने हुए हैं और वीकेंड पर अपनी छुट्टियों की कहानी पोस्ट कर रहे हैं, उनका ये रवैया बेहद घिनौना है। अगर उन्हें लगता है कि वो सेटल हो चुके हैं और उन्हें इस प्रोटेस्ट से अब कोई लेना देना नहीं है, तो एक बात उन्हें याद रखनी होगी कि कल को उनके बच्चों को भी इसी देश में बड़ा होना है और उन्हें भी इसी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़े। हालांकि सोनाक्षी तो 20 जुलाई से पहले भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में वीडियोस शेयर कर चुकी है। दरअसल जब सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब सोनाक्षी सिन्हा ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सोनम वांगचुक सर को हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए कितना काम किया है, क्या कुछ किया है। वो 18 दिनों से भूखे बैठे हैं। आखिर ये सब वो किसके लिए कर रहे हैं? वो उन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने सिस्टम की खराबी के कारण अपनी जान दे दी। मैं इस देश की युवा हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। सच बोलना या छात्रों के हक में बोलना मुझे बिल्कुल भी एंटी नेशनल नहीं बनाता है। वहीं जब पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन हटा दिया और स्टूडेंट्स के मार्च को रोकने की कोशिश की, तो सोनाक्षी ने तुरंत एक और वीडियो जारी करके इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, छात्रों और युवाओं ने अपनी बात रखने के लिए कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। वो बिल्कुल शांत और अनुशासित रहे। वो युवाओं के इस जज्बे को सलाम करती है। यही नहीं, आलिया भट्ट, सोनू सूद, स्वरा भास्कर, रत्ना पाठक शाह जैसे कई कलाकारों ने स्टूडेंट्स के साथ हुए इस बर्ताव पर पुलिस और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि कुछ कलाकार तो प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए, जिनमें पहला नाम है शबाना आजमी का, जो 20 जुलाई की सुबह ही जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहुंच गई थी, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों छात्र चलो संसद मार्च के लिए इकट्ठा हो रहे थे। शबाना आजमी ने वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की बजाय आम प्रोटेस्टर्स और अनशन पर बैठे स्टूडेंट्स के साथ जमीन पर बैठकर उनका दर्द सुना। उन्होंने मंच संभालते हुए सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीसफुली अपनी मांगों को रखना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर हमारे देश के हजारों युवाओं को अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। बता दें, जब दोपहर में पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, तो शबाना आजमी स्टूडेंट्स के साथ डटी रही। हालांकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी।
लेकिन फिर भी उन्होंने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ा। शबाना आजमी के अलावा प्रकाश राज भी दिल्ली आकर इस ऐतिहासिक मार्च में शामिल हुए थे। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज पूरा देश इन बच्चों की आंखों में आंसू और भविष्य का डर देख रहा है। पेपर लीक करके गरीब बच्चों की मेहनत को बेचना सबसे बड़ा अपराध है। पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और दंगारोधी गाड़ियों को देखकर प्रकाश राज ने ऑन कैमरा मीडिया से कहा, आप भारी भरकम लोहे के बैरिकेड्स खड़े कर सकते हैं, कटीले तार लगा सकते हैं, लेकिन देश के युवाओं के इस जोश और उनकी इंसाफ की मांग को किसी दीवार से नहीं रोक सकते हैं। लाठियों के दम पर युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हमेशा इतिहास में नाकाम रही। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही तय करने की मांग का खुलकर सपोर्ट किया। इसके अलावा स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा और हुमर कुरैशी ने भी अपने भाई साकिब सलीम के साथ मार्च के दौरान अपना सपोर्ट जाहिर किया। वैसे दोस्तों, आप इन बॉलीवुड सितारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।